नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी बिहार के रोजगार से रिलेटेड है। कौन सी नई वैकेंसी आई है, किस वैकेंसीज़ में क्या हो रहा है, अपडेट लेके आया हूं मैं। और यूपी में कौन कौन सी भर्तियों पे क्या चल रहा है और कौन सी भर्ती आई है और जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कौन सी खुशखबरी सामने आई है। नई शिक्षक भर्ती हो चाहे वृत्ताचार शिक्षक भर्ती हो, तो सारी बातों पे चर्चा होगी। और तो जल्दी से जल्दी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी। टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो आप। वहाँ पे मैं किसी भी परीक्षा से रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही तुरंत वो मैं भेज देता हूँ, तो आप वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। तो चैनल पे बने रहिए जो भी हैं, और जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती के लिए जो कल धरना प्रदर्शन था उससे स्टार्ट करते हैं। कल यूपी में कई जगह धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षा मित्र अलग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 69,000 में जो सवर्ण है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनकी एक अलग मांग थी जिसकी सुनवाई 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होनी भी है। और नई शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड संघ के अध्यक्ष जो भी हैं और डीएलएड के छात्र द्वारा एक आंदोलन किया गया कल, और शांतिपूर्ण था। और कल पहली बार एक चीज़ देखी गई कि लगभग सारे कोचिंग के जितने भी फेमस टीचर हैं सब इस आंदोलन में शामिल हुए थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रयास किया जा रहा है ताकि नई शिक्षक भर्ती बहुत जल्दी आए। और प्रयागराज में ये धरना दिया गया था शांतिपूर्ण तरीके से। और जो शिक्षा आयोग है उसके बाहर, और जो शिक्षा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है कृति पांडे मैम, उन्होंने एक आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन है, चलिए पूरी न्यूज़ देखते हैं। छात्रों की मांग पे शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कहा गया है कि आपके लिए जल्द ही एक कैलेंडर जारी की जाएगी। एक कमेटी गठित की जाएगी जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी और कैलेंडर में क्या होना चाहिए वो चीज़ें जारी करेंगी। उन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम लिया है। और यही टाइम जब पिछली बार धरना प्रदर्शन यहाँ दिया गया था तो उप सचिव जी द्वारा बताया गया था जाइए 15 दिन में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो यूपी में जब तक लिखित में कुछ ना मिल जाए तब तक मुँह के बात की वैल्यू नहीं होती है। तो उसी को लिखित में लेने के लिए अनवरत धरना चल रहा है। जो भी छात्र गए थे उनमें से काफ़ी छात्र अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रयागराज है उनके ऑफिस के बाहर वो बैठे हुए हैं धरने पे। आप भी जो भी पास रहते हैं वहाँ पे प्लीज़ जाइए। और जो भी छात्र बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हैं जो भी डीएलएड से, प्लीज़ उनकी हेल्प करिए, खाने पीने जो भी जैसे भी आप हेल्प कर सकते हो। धरना प्रदर्शन को अनवरत चलेगा जब तक कि ये वो कैलेंडर या फिर कोई हमें क्लियरेंस नहीं दे देते कि कितने दिन में भर्ती आएगी। अगर आएगी तो कब आएगी, यूपी टेट होगा, सुपर टेट कब क्या होगा, हमें सारी जानकारी चाहिए। तो इसी के लिए धरना पे वो बैठे हुए हैं। प्लीज़ जाके सहयोग करिए उनका। पीजीटी पीजीटी हो चाहे माध्यमिक हो या फिर प्राथमिक, सभी के लिए जो नई अध्यक्ष बनी है जब से कीर्ति पांडे मैम, उन्होंने उचित कदम उठाने का अपना बताया है कि हम अभी नई बनी है तो चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बट उन्होंने कहा है कि हम अपनी नई चीज़ें, नई ज़रूर हूँ बट मैं वर्क करती आई हूँ, तो वो चीज़ें मैं जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूँगी। जो भी लंबित भर्तियाँ हैं या आने वाली है उनका कैलेंडर जारी करने के लिए भी एक कदम उठाया जाएगा। तो यही आश्वासन कल दिया गया है धरने में। और जो बैठे हैं धरने में वो उनका यही है कि जब तक हम सॉलिड चीज़ लिखित में लेके नहीं जाएंगे यहाँ से उठेंगे नहीं। जाके सहयोग करिए। दूसरी ओर यही यूपी की न्यूज़ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सब देख सकते हो कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पति को पंचायती राज जो ओम प्रकाश राजभर है उनके आवास पे उनसे मुलाकात की। और जो सवर्ण है, क्योंकि 69,000 भर्ती में जब से हाईकोर्ट का डिसीजन आया है फिर से लिस्ट बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा जो तलवार लटक रही है वो जनरल कैटेगरी पर लटक रही है। क्योंकि इसमें धांधली बड़े स्तर पर की गई थी जो आरक्षण की है। तो उसमें जो कहा गया है कि नई सिरे से लिस्ट बना के जो इसमें आरक्षण के पात्र नहीं उनको हटाया जाए, तो जनरल पर सबसे ज़्यादा इस पर तलवार लटकी है। तो उसी को लेकर 9 तारीख को भी सुनवाई होनी है कि वो अपनी जॉब की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उसी को लेके कोर्ट केस भी है। तो 9 सितंबर को जो भी सुनवाई होगी कोर्ट द्वारा वो आपसे मैं बताऊंगा ज़रूर, आपसे शेयर करूंगा ज़रूर। चलिए अब दूसरी न्यूज़ देखते हैं। शिक्षक भर्ती के 97,000 पदों को लेकर मांग पे ही धरना दिया गया था कल शिक्षक सेवा चयन आयोग के बाहर, जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है। तो जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो, बस यही हम चाहते हैं। और क्लियरेंस मिले कि हाँ कब भर्ती होगी, क्या होगा। जैसे आप बीपीएससी देखते हो वैसे ही उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं निकल सकता है भैया कि 6 महीने बाद हम ये करवाएंगे, फिर 2 महीने बाद ये करवाएंगे, एग्ज़ाम होगा। तो कम से कम तैयारी भी एक लोग मान के करें कि हाँ इस डेट के अंदर हमारी तैयारी होनी है। छात्रों ने भी यूपी में धरना प्रदर्शन कल किया था अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर, और स्थायी पद मांग रहे हैं वो। तो देखते हैं जल्द से जल्द क्या होता है, कुछ उचित कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि यूपी में लगभग 6-7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कोई रोजगार वगैरह कुछ भी नहीं है। एक बहुत धीमा मामला चल रहा है। तो नई अध्यक्ष बनी है कृति पांडे मैम, तो इनसे उम्मीद है कि ये चीज़ें फास्ट चलाएंगी और क्लियरेंस लाएंगी कब क्या होगा इन सब चीज़ों में। बात उसके बाद हम बीपीएससी टीआरई भर्ती की करते हैं। 3.0 की रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने की वजह से परिणाम में देरी हो सकती है। ये पेपर की न्यूज़ है आज की। और देख सकते हो आप कि लोक सेवा आयोग की तरफ से जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती हुई है, अभी तक रोस्टर ही क्लियर नहीं किया गया है। आरक्षण को लेकर उसमें सबसे बड़ा चीज़ें सामने आनी है कि वो 50% देंगे, 65% देंगे, क्या चीज़ें हैं। रोस्टर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जबकि हाईकोर्ट का पटना हाईकोर्ट ने और के द्वारा तुरंत बता दिया गया था ये सब चीज़ें कि आप आराम से 50% पे ही करिए जो आपकी है, 65% नहीं दी जाएगी जो मांगी की गई थी। उसके बाद देख सकते हो आप
कि पत्र लिखकर रोस्टर क्लियरेंस की मांग कर चुका है शिक्षा पदाधिकारी। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से रिजल्ट रुका हुआ है और जिला पदाधिकारी को कहना है कि आधिकारिक पत्र के मुताबिक 3 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा के उच्च निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने सभी शिक्षा पदाधिकारियों को एक बार फिर से पत्र लिखकर जो क्लियरेंस है वो मांगा था, और लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है इसमें, आप जैसे देख सकते हो। तो इसमें क्लियर है कि रोस्टर की नहीं जारी होने की वजह से, क्लियरेंस नहीं होने की वजह से TRE 3 का एग्ज़ाम लटक सकता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं। TRE 1 TRE 2 का 1 महीने में सब मामला निपट गया था, लेकिन ये 3 वाला तो जैसे एक्सपेरिमेंट का खेला हो गया है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। से TRE की एक न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्री द्वारा परसों क्लियरेंस किया गया है, क्लियर कहा गया है कि हम किसी तरह की कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है और हम गुणवत्तापूर्वक देख रहे हैं। तो हमारे बिहार में तो हैं ही बहुत से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर के लोग भी आके थोड़ी शिक्षा व्यवस्था यहाँ की देखें। तो उस वजह से भी ये डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने के पक्ष में है कि ये संविधान के खिलाफ है कि चीज़ें आप किसी ऐसे लागू नहीं कर सकते हो। सभी भारतीयों का आके कि वहीं पर कहीं भी जाके रोजगार कर सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल रिसेंट टाइम में जो देखा गया है, ज़्यादातर राज्यों ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी चीज़ें लोकल कर दी हैं, मतलब कि उनके राज्य की चीज़ें राज्य के छात्रों को ही मिलेगी, बाहर वालों के लिए लगभग एक तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया है। उसी को देखते हुए बिहार के छात्रों की मांग थी कि यहाँ पे भी डोमिसाइल नीति लागू की जाए, ताकि जो बिहार में जो पलायन होता है रोजगार के प्रति, जो बाहर छात्र जाते हैं वो कम हो। तो उसी को देखते हुए ये चीज़ें धरना भी दिया गया था और वहाँ के कई जो हैं मंत्री, उनके द्वारा भी ये चीज़ें कही गई थी कि नहीं, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, बट शिक्षा मंत्री ने क्लियर किया है कि लागू नहीं होगी। तो यूपी, बिहार और राजस्थान, इन्हीं सब राज्यों में अभी ये सब चीज़ें चल रही है। राजस्थान में फिर भी 5% सीट पे वो देते हैं। यूपी, बिहार में ज़्यादा चलता है कि कोई भी आके कहीं से भी फॉर्म भर देता है। तो ये चीज़ें जो भी होगी सरकार का पक्ष है ये। हम और आप चाहे जितना भी कह लें, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं यूपी PSC RO ARO एग्ज़ाम, जो कि 22-23 दिसंबर को होना है, दिसंबर में होना है लास्ट में, सॉरी। तो उसमें 3 पालियों में एग्ज़ाम होगा अब। तो जो पीला कलर से है वहाँ से पढ़िए आप। परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2024 को प्रथम पाली 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक, द्वितीय पाली 3 बजे से 6 बजे तक का होगा और हिंदी के बीच में आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा। पहला पेपर भी हिंदी होता है, लेकिन अब गैप नहीं है, सब साथ में करा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक नया यहाँ पे चेंज किया गया है। 3 पालियों में एग्ज़ाम करवाया जाएगा आपका, तो तैयारी करते रहिए अपनी, दिसंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है अब। उसके बाद बात करते हैं कि SSC GD कांस्टेबल की नई भर्ती आई है और बम्पर पद पे आई है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। SSC की नहीं है ये, CAPF की ये भर्ती आई है, केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के द्वारा है ये। और इसमें देख सकते हो SSF में कांस्टेबल GD, असम राइफल में राइफलमैन GD और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2025 के लिए आवेदन मांगा गया है। और देख सकते हो आप 39,481 पदों पे ये भर्ती आवेदन पोस्ट निकाली गई है। तो बहुत अच्छा मौका है, जो भी जाना चाहते हैं पुलिस के क्षेत्र में वो जा सकते हैं आराम से, और ये फॉर्म भर दीजिए, आपकी राइट और हर चीज़ आपकी इससे मैच करती है। किसमें कितने पद है आप देख सकते हो, पदों का ब्यौरा भी दिया गया है पूरा। पुरुष महिला के अगर योग देखें तो आप उसमें भी देख सकते हो कितनी भर्ती है। उसके बाद पुरुषों की ज़्यादा है, 35,000 लगभग पुरुष इसमें शामिल हो सकते हैं, और महिलाओं के लिए अगर भर्ती की बात की जाए तो लगभग 4,000 के आसपास है। तो एक बड़ी भर्ती आई है, मौका मत चूकिए, भरिए ज़रूर। इसके बाद बात करते हैं यूपी कांस्टेबल की जो अभी परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या था, पूछा गया था। तो चलिए मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ बताता हूँ। यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका देख सकते हो दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, और जनवरी में आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो भी जोनल कार्यालय है आपके नज़दीकी वहाँ पे ये फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा आपका। परीक्षा के आंसर की इस हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अभी इस हफ्ते तो चलिए 2 दिन बचे, देखते हैं क्या है, वरना मान के चलिए मंडे ट्यूसडे में ही जारी होगी ये। उसके बाद बात करें हम तो भर्ती जो प्रक्रिया है उसको पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 माह लग सकता है। तो यही सबसे बड़ी न्यूज़ है कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगस्त में पेपर और दिसंबर में रिजल्ट बहुत पास है, वरना ये लोग तो 1 साल 2 साल लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। पेपर भर्ती में 8,085 वाली जो पिछली भर्ती थी, जिसका अभी हाल ही में ज्वाइनिंग मिला है सबको, उसी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है। उसमें कई से मतलब 1700-1800 सीट खाली रह गई है, लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है सबका जिनका नाम था इसमें। तो उतनी खाली सीटों पे क्या हुआ है, चलिए वो देखते हैं। देख सकते हो आपकी जो खाली रिक्त पद हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ तो 1581 लिखा हुआ है, बट ये इससे ज़्यादा पोस्ट है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैंने वो लेटर देखा है। तो 1581 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट लगभग 1700 के आसपास है, कुछ सीटें और भी इसमें हैं। और जैसे देख सकते हो कि 2000 पद खाली बचे हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा। तो वेटिंग लिस्ट में सेकंड लिस्ट जारी करने की बात कही गई है, जो कि यूपी SSC का नियम नहीं है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन छात्रों की मांग है, जो भी 0.1 0.2 1 नंबर से जा रहे हैं, कम से कम इन 2000 जो पद बचे हुए हैं
इस पे भर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, जिससे जो मोटा मोटा समझिए कि बच्चे जो 1 नंबर 2 नंबर पॉइंटों से जो बाहर हो रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है ये। तो उसी के लिए छात्रों ने आवाज़ अपनी उठाई है कि जल्द से जल्द जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी किया जाए और 1 नंबर पॉइंटों से बाहर होने वालों को मौका दिया जाए, ताकि उनका भी भविष्य बन सके और जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी हो जाए। बात करते हैं हम यूपी ट्रिपल एससी की कुछ जो भर्तियां हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की हो गई 5512 या 1262, या वीपीओ जो इस समय लेटेस्ट चल रहा है, जिसका पता ही नहीं चल रहा है एग्ज़ाम होगा कब। तो उसी के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तक एजेंसी फाइनल नहीं हुई है, इस वजह से ये सब लेट हो रहा है। और 1262 की टाइपिंग तक का अभी पता नहीं चल रहा है कब होगा। जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक यही है कि नवंबर तक इसका टाइपिंग हो सकती है। और नवंबर, क्योंकि एजेंसी फाइनल नहीं है, और वीपीओ के लिए तो अक्टूबर लास्ट में जो चल रहा है अभी तक, तो अक्टूबर लास्ट में ही मान के चलिए इस महीने लग रहा है कि कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ हमें मिल जाएगी। और जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा। जो भी प्लीज़ देखिए, लंबे टाइम से यूपी ट्रिपल एससी का आप तैयारी करते हो तो एक धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम का पता नहीं होता, फिर रिज़ल्ट का पता नहीं होता। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, उसके साथ अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी करते रहिए। और क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी है, आप सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हो। तो आप सिर्फ यही कहूँगा कि अगर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते रहो। इसका एग्ज़ाम कभी भी अचानक से इसका लेटेस्ट अपडेट आ जाएगी, जैसी आएगी मैं तुरंत आपको बताऊँगा। फिलहाल अभी यही है कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग में वीपीओ एग्ज़ाम जा रहा है। और जूनियर असिस्टेंट तो अगले साल होने की पूरी उम्मीद लग रही है, 5512 वाली जो भर्ती है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, और एग्ज़ाम जो रेलवे वगैरह जो अभी जॉब आए हैं उसकी भी तैयारी साथ में करते रहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होंगे आसपास ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत बर्डन पड़ जाएगा एकदम से। तो अपनी तैयारी चालू रखिए। आज के लिए इतना ही। कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होती है और भी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।